हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले मैं आपको भगवद गीता का कुछ बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि क्या है भगवद गीता। आखिरकार हम जीवन में क्या चाहते हैं? हम खुश रहना चाहते हैं कि हर वक्त हम खुश रहे, जहाँ पे भी रहे, जो भी करे, बस मज़े में रहे, खुश रहे, आनंद में रहे, यही चाहते हैं हम। यस। तो वैदिक प्रणाली में लोग जो है अपना जीवन शास्त्रों के अनुसार जीते थे। क्यों? क्योंकि ये शास्त्रों में मार्गदर्शन दिया गया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर इन मार्गदर्शन के अनुसार हम अगर अपना जीवन जीते हैं तो हम खुश रह सकते हैं। और ये सारे शास्त्र जो है उसको 18 भागों में विभाजित किया गया है। कुछ शास्त्र कहलाते हैं वेद शास्त्र, कुछ वेदांग शास्त्र, अर्थशास्त्र, देन बहुत वेराइटीज़ है जैसे न्याय शास्त्र, निर्णय शास्त्र, ऐसे। तो ये जो भगवद गीता है वो निर्णय शास्त्र कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये भगवद गीता जो है मनुष्य जीवन में व्यक्ति को हर कदम जो अपने निर्णय ले रहा है वो निर्णय किस आधार पर लेना चाहिए वो सिखाती है ये भगवद गीता। भगवद गीता जो है इसमें ये निर्णय लेने की पद्धति है उसको कुछ सिद्धांत के ऊपर आधारित किया गया है कि हम निर्णय लेते हैं उसका आधार क्या होना चाहिए। तो अगर आप पूरी भगवद गीता पढ़ लोगे तब समझ पाओगे कि हर निर्णय जो है हमारे जीवन का उसको हमें योग सिद्धांत के आधार पर लेना चाहिए। पूरी भगवद गीता में 4 योग बताए गए हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। अगर हम हमारे जीवन के सारे निर्णय इन 4 में से किसी एक योग के आधार पर लेते हैं तो जो है हम खुश जीवन जी सकते हैं, एक मज़ेदार आनंदमय जीवन जी सकते हैं। और ये दूसरा अध्याय जो है भगवद गीता का सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर है। टोटल जो 18 अध्याय है उसमें सबसे बड़ा चैप्टर है 18वां अध्याय, उसके अंदर 78 श्लोका है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर है भगवद गीता का सेकंड चैप्टर जिसके अंदर 72 श्लोका है। तो ये 72 श्लोका का हम आज संक्षिप्त में डिस्कशन करेंगे, समझ लेंगे कि उसका ये 72 श्लोका का एसेंस क्या है। एक्चुअली ये जो सेकंड चैप्टर है वो पूरी भगवद गीता का समरी है। इस सेकंड चैप्टर को प्रभुपाद जी ने टाइटल दिया है कंटेंट ऑफ गीता समराइज्ड। और आज हम इस समरी का भी समरी स्टडी करेंगे। इस 72 श्लोका को हम डिवाइड करते हैं टोटल 5 भागों में। पहला भाग है पहले श्लोक से लेकर 10वां श्लोक, जिसमें पहले अध्याय में जो वार्तालाप चल रहा है अर्जुन और कृष्ण के बारे में वो कंटिन्यू हो रहा है। भगवान कृष्ण पहले अध्याय में एक शब्द भी नहीं बोले हैं, वो पहली बार बोलना शुरू करते हैं दूसरे अध्याय में। और वो कब शुरू करते हैं? ये 1 से लेकर 10 श्लोक के बीच में, जब अर्जुन और थोड़ी आर्ग्यूमेंट देते हैं युद्ध नहीं करने के लिए। अर्जुन बता रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान जाएगी और मुझे बहुत सारा पाप लगेगा और कोई खुश नहीं रह पाएगा। तो जब भगवान कृष्ण बोलना शुरू करते हैं तो पहली बात भगवान कृष्ण बोलते हैं वो ये है: कुतस्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म अर्जुना। हे अर्जुन, मेरी उपस्थिति में तुम्हारे अंदर ये कल्मश कहां से आ गया, ये गंदगी कहां से आ गई? तुम जो बात कर रहे हो किसी आर्यन को शोभा नहीं देती, मतलब किसी ज्ञानवान व्यक्ति को ये बातें शोभा नहीं देती, ये कायर जैसी बातें हैं। यहां पे हमको सीखने को मिलता है कि जहां पे भी भगवान की उपस्थिति है वहां पे गंदगी नहीं आ सकती है, वहां पे कल्मश, व्यक्ति के जीवन के अंदर कल्मश नहीं आ सकते हैं। और भगवान की उपस्थिति में कोई भी व्यक्ति गलत निर्णय नहीं ले सकता है, क्योंकि भगवान यहाँ पे आश्चर्य दिखा रहे हैं कि मेरी उपस्थिति में तुम ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हो कि युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हो मेरी उपस्थिति में? मतलब भगवान की उपस्थिति में कोई भी व्यक्ति गलत निर्णय नहीं ले सकता है। यस। तो ये है 1 से लेकर 10 श्लोका का पूरा एसेंस समरी में आपको बता दिया। अभी भगवान कृष्ण जो है पूरे भगवद गीता में जो बता रहे हैं उसका समरी शुरू करते हैं। जब देखते हैं कि अर्जुन अभी भी कन्विंस नहीं है भगवान कृष्ण की बात से, तो भगवान बारी बारी करके उनको योग समझाना शुरू करते हैं, योग सिद्धांत समझाना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है भगवान उनको समझाते हैं ज्ञान योग। 11 से लेकर 30 नंबर के श्लोक के बीच में भगवान कृष्ण उनको ज्ञान योग समझा रहे हैं। तो क्यों समझा रहे हैं ज्ञान योग? तो लेट अस गो बैक। अर्जुन की आर्ग्यूमेंट ये थी कि हे कृष्ण, हे अच्युत, हे माधव, ये युद्ध के बाद या तो मैं जीवित नहीं रहूंगा या तो ये सारे योद्धा जीवित नहीं रहेंगे। दोनों ही परिस्थिति में
दोनों ही परिस्थिति में मैं खुश नहीं रहूंगा। अगर मैं जीवित नहीं रहा तो खुश कहां से रहूंगा, और दूसरी परिस्थिति अगर मैं जीवित रहा, मैं विजयी हुआ, तो ये सारे लोग जीवित नहीं रहेंगे, तो भी मैं कैसे खुश रहूंगा। एक तो मेरे जिनके साथ मुझे एंजॉय करना है वो नहीं है मेरे साथ, और दूसरा कि उनको मारने का पाप लगा है मुझे, तो मैं खुश कैसे रह सकता हूँ इस पाप के साथ। ये उनकी आर्ग्यूमेंट थी अर्जुन की। सो भगवान कृष्ण जो है ज्ञान योग में बताते हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताते हैं आत्मा का। भगवान कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम बोल रहे हो कि या तो तुम मर जाओगे या तो वो मारे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और इस आत्मा का न जायते जन्म नहीं है, न म्रियते इसका मृत्यु भी नहीं है। तो तुम्हारी चिंता यह है कि मृत्यु के बाद हम कैसे एंजॉय करेंगे। नहीं, आत्मा की तो कोई मृत्यु होती ही नहीं है। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणानि नरोपराणि, कि जिस तरह तुम पुराने कपड़ों को निकाल के फेंकते हो और नए कपड़े पहनते हो, वैसे ही आत्मा जो है ये पुराने शरीर को फेंकती है और नया शरीर लेती है। तो अगर ये युद्ध करोगे तो क्या हो सकता है, दो चीजें, या तो तुम मर सकते हो इस युद्ध में, वीर गति को प्राप्त कर सकते हो, या तो ये सारे योद्धा वीर गति को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही सिचुएशन में देखते हैं कि खुशी किस तरह से छाई है। अगर तुम पराजित होते हो तो क्या होगा। शास्त्रों ने बताया है कि आत्मा का विनाश नहीं होता है, और जब कोई व्यक्ति युद्ध के मैदान में अपना शरीर छोड़ता है तो वो हायर प्लैनेट्स में जाता है, स्वर्ग लोक में अपना अगला जन्म लेता है और वहां पे एंजॉय करता है, क्योंकि उसने वीर गति पाई है। सो वो अगले जन्म में हायर प्लैनेट्स में, स्वर्ग लोक में एंजॉय करता है। अगर ये सामने वाले जो दूसरे तुम्हारे दुश्मन है वो मारे गए तो उनके लिए तो डबल बेनिफिट है। क्या डबल बेनिफिट है। पहला बेनिफिट कि यहां पे वो जो अधार्मिक जीवन जी रहे हैं, बहुत दुखमय जीवन जी रहे हैं, उनसे उनको छुटकारा मिलेगा। जैसे तुम्हारे दादा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, दुर्योधन, ये सारे अधार्मिक जीवन जी रहे हैं, तो ये सब यहाँ पे भी दुखी है और ये नेक्स्ट जन्म में भी दुख पाएंगे। लेकिन अगर तुम इनको इस युद्ध में मारोगे तो ये सब स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे और अगले जीवन में आनंदमय जीवन जिएंगे। तो ये था, भगवान कृष्ण ने बताया था कि तुम अर्जुन शरीर नहीं हो, आत्मा हो, इसलिए तुम युद्ध करके खुश ही रहोगे, या तो तुम कहीं पे भी रहोगे तुम खुश रहोगे। तो भगवान कृष्ण जब देखते हैं कि अर्जुन ये सुनने के बाद भी इंटरेस्टेड नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, तब भगवान कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम मानते हो कि आत्मा नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोग जब हम मिलते हैं तो बोलते हैं कि स्वामी जी किसको पता है क्या होने वाला है अगले जीवन में, किसने दिखा है नेक्स्ट लाइफ है भी या नहीं है। तो भगवान कृष्ण भी इसी आर्ग्यूमेंट को अर्जुन को दे रहे हैं कि अगर तुम भी ऐसा सोच रहे हो कि अगला जीवन है या नहीं किसको पता, अगर तुम ऐसा भी सोच रहे हो तो भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तो भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए। क्यों तुम्हें युद्ध करना चाहिए? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव एक क्षत्रिय का स्वभाव है, और क्षत्रिय का स्वभाव होने की वजह से तुम बिना राज्य के खुश नहीं रह सकते हो, खुश नहीं रह सकते हो। तो तुम्हें राज्य चाहिए ही चाहिए शासन करने के लिए। तो ये युद्ध करो, और युद्ध करने के बाद अगर विजयी होते हो तो यहाँ पे खुश रहोगे, और पराजय होते हो और मृत्यु गति को प्राप्त करते हो तो स्वर्ग लोक में जो है खुश रहोगे। फिर भी अर्जुन जो है वो कुछ मोटिवेट नहीं हो रहे, उनको अभी भी कन्विंस नहीं हो रहे, वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब भगवान कृष्ण जो है उनको कर्म योग समझाना शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, ये पूरा अस्तित्व जो है वो मेरे संचालन, मेरे अंदर, मेरे अनुसार संचालित हो रहा है, और जैसे मैं चाहता हूँ वैसा ही हो रहा है। और मैंने जब इस पूरे सर्जन को सर्जित किया है तब हर व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुसार कुछ कर्तव्य दिए हैं, कुछ ड्यूटी असाइन की है। अगर व्यक्ति उस कर्तव्य का पालन नहीं करता है, उन ड्यूटियों को नहीं निभाएगा, तो वो खुद भी खुश नहीं रह पाएगा और समाज, पूरा विश्व जो है वो भी खुश नहीं रह पाएगा। कैसे? एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, अभी कोरोना का सीजन चल रहा है, तो इस कोरोना सीजन की शुरुआत में सरकार ने निर्देशन दिया था पुलिस कर्मचारियों को कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर आता है और रास्ते पे आते हैं तो उनको ढंग की शिक्षाएं दी जाए, उनको समझाया जाए प्यार से, ताकि वो वापस ना आए रास्ते पे। तो अगर कोई पुलिस वाला ये सोचे कि नहीं 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 नहीं,
अगर मैं रास्ते पे गया लोगों को रोकने के लिए और मुझे कोरोना हो गया तो? अगर ऐसे डर की वजह से अगर कोई पुलिस वाला अपना कर्तव्य निभाना नहीं चाहता है और वो रास्ते पे जाना नहीं चाहता है तो सरकार क्या करेगी? सरकार उनको पनिशमेंट देगी। क्या पनिशमेंट देगी? उनकी पुलिस की वर्दी छीन लेगी, क्योंकि वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। और उनका कर्तव्य जब वो नहीं निभा रहे हैं तो क्या होगा? उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि लोग जो है वो डरेंगे नहीं और रास्तों पे आने लगेंगे, और रास्तों पे आएंगे तो कोरोना और फैलेगा, इतना कोरोना फैलेगा, लोग तो दुखी होंगे ही होंगे। वो कोरोना फैलते 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 उस पुलिस वाले के घर में भी घुस जाएगा। तो ना तो वो पुलिस वाला खुश रहेगा और ना तो पूरी व्यवस्था जो है वो ढंग से चलेगी। तो अगर कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं करता है तो वो खुद भी खुश नहीं रह सकता है, और उसके आसपास में जो लोग हैं, पूरा संसार जो है, सब सारी अर्थव्यवस्था जो है वो बिगड़ जाएगी। दूसरा उदाहरण देता हूँ स्टूडेंट लाइफ में। एज ए स्टूडेंट अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो क्या होगा नेक्स्ट? कि आप स्टडी नहीं करोगे तो आपके पास स्किल नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, एबिलिटीज़ नहीं होगी, और उसकी वजह से आप जब 15 साल के हो जाओगे, 20 साल के हो जाओगे तो आत्मनिर्भर बनने के लायक नहीं रहोगे। और जब आप खुद के ऊपर ही निर्भर नहीं हो सकते हो, काम नहीं कर सकते हो, तो क्या होगा? कि आपको खाने पाने के वांधे पड़ जाएंगे। दूसरा कि सरकार परेशान हो जाएगी कि आपको कैसे मेंटेन करे, आपका भरण पोषण कैसे करे। तो पूरी सरकार, पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी और आपका पर्सनल जीवन भी रुइन हो जाएगा अगर आप एज अ स्टूडेंट अपनी ड्यूटी नहीं करते हो, अपना कर्तव्य नहीं निभाते हो। तो ये कुछ उदाहरण है कि जैसे कर्तव्य नहीं निभाने पर क्या होता है। तो भगवान कृष्ण भी अर्जुन को यही बताते हैं कि अगर तुम वास्तविक में खुश रहना चाहते हो तो क्षत्रिय होने के नाते ये तुम्हारा कर्तव्य है कि अधर्म को रोको, अधार्मिक लोगों का नाश कर दो इस दुनिया में से। ये तुम्हारा कर्तव्य है और फिर तुम धर्म के अनुसार राज करो। तो भगवान कृष्ण जो है कर्म योग बताते हैं कि प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी ये तुम्हारा कर्तव्य है और कर्तव्य की वजह से तुम्हें ये युद्ध करना ही चाहिए। अर्जुन की एक और आर्ग्यूमेंट थी कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो लोग जो है बहुत दुखी हो जाएंगे और मुझे पाप लगेगा। तो भगवान कृष्ण उसके लिए भी बताते हैं कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करते हो, इफ़ यू डू नॉट परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, 33 से लेकर 38 नंबर के श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं अगर ये युद्ध तुम नहीं करोगे तो लोग तुम्हें ऐसा नहीं सोचेंगे कि तुम बहुत दयावान थे, लोग सोचेंगे कि तुम कायर थे और तुम्हारी ड्यूटी नहीं करने की वजह से तुम्हें पाप भी लगेगा। इसलिए कर्मयोग के अनुसार भी जो भी ड्यूटीज तुम्हें मिली है, जो भी तुम्हारा कर्तव्य है, उसको तुम्हें निभाना ही चाहिए, तुम्हें अपना कर्तव्य करना ही पड़ेगा। भगवान ने ज्ञान योग समझा दिया, अब कर्म योग समझा दिया, लेकिन फिर भी अर्जुन जो है वो बैठे हैं और मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, खड़े नहीं हो रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तब भगवान समझ जाते हैं कि अब ये कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग से काम नहीं चलेगा, अब ब्रह्मास्त्र देना पड़ेगा, ब्रह्मास्त्र योग देना पड़ेगा। क्या है ये ब्रह्मास्त्र योग? ये ब्रह्मास्त्र योग है भक्ति योग, बुद्धि योग। सो भगवान कृष्ण जो है 39 से लेकर 53 नंबर तक श्लोका जो है उसमें बुद्धि योग या भक्ति योग के बारे में समझा रहे हैं। भक्ति योग में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम ज्ञान के अनुसार नहीं करना चाहते हो, कर्म के अपनी ड्यूटी भी नहीं निभाना चाहते हो, तो एट लास्ट मेरे लिए करो, मेरे आनंद के लिए करो हे अर्जुन, क्योंकि अगर मैं खुश हो जाता हूं तो तुम भी खुश हो जाओगे और पूरा संसार खुश हो जाएगा। तो जो भी कर्म तुम करते हो उसके फल की चिंता मत करो, बस सिर्फ और सिर्फ मुझे खुश करने के लिए करो। अभी क्या है, तुम चिंतित हो। क्या चिंतित हो? कि मैं नहीं रहा तो क्या होगा, ये लोग नहीं रहे तो क्या होगा, इन लोगों की पत्नियों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, ये सारी तुम्हारी चिंता है ना, सब छोड़ दो, ये सारे फल की चिंता छोड़ दो, मेरे पे छोड़ दो, मेरे पे छोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन। कर्म करते जाओ हे अर्जुन, उसके फल की चिंता ना करो। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ मैं कर्मयोगी हूँ, मैं बस मेहनत करता रहता हूँ, अगर पैसा मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं दुखी नहीं होता हूँ, बस अपना कर्तव्य करता जाता हूँ। क्योंकि भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन, फल की चिंता ना करो। नहीं, ये नहीं है भगवान कृष्ण का तात्पर्य। भगवान कृष्ण का तात्पर्य है कि फल की चिंता तुम मत करो। तुम मत करो मतलब तुम अपने लिए मत करो, वो फल जो है वो मुझे अर्पित करो। जब तुम मुझे अर्पित करना चाहोगे तो अपने आप चिंता से मुक्त हो जाओगे। और इसी बात को आगे और स्ट्रांगली समझाने के लिए भगवान कृष्ण बताते हैं दूरेण ही अवरण कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, कि सारे प्रकार के कर्म के जो एक कॉम्प्लिकेशन है उसको भूल जाओ, उसको छोड़ दो, एंड क्या करो, बुद्धि योगात् धनंजय,
कि ये बुद्धि योग मतलब जुड़ना, कि मुझे उसका फल जो है वो मेरे से जुड़कर डिवोशनल सर्विस करो, मेरे लिए करो। बुद्धो शरणम अन्विच्छम कृपणा फल हेतवः, कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए काम कर रहा है, उसका फल एंजॉय करने के लिए काम कर रहा है, तो वो जो है कृपणा है। कृपणा मतलब इंग्लिश में बोले तो माइजर, जिसके पास 1 करोड़ रुपीज है, लेकिन फिर भी वो हर रोज भीख मांग के जो भी मिलता है उससे अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। उसके बैंक में 1 करोड़ पड़ा है, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर रहा है, उसको बचा के रख रहा है फ्यूचर के लिए, और हर रोज भीख मांग के जो मिलता है उससे अपना जीवन निर्वाह करता है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कृपणा। तो अभी हमने समझ लिए है भगवद गीता के जो दूसरा अध्याय है उसमें 4 स्टेप। पहला भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का वार्तालाप, दूसरा ज्ञान योग, तीसरा कर्म योग, और चौथा भगवान कृष्ण ने बताया है भक्ति योग, कि जो भी करते हो मेरे लिए करो, ये मेरी इच्छा है कि तुम युद्ध करो, इसलिए युद्ध करो। ये था 39 से लेकर 53 नंबर के श्लोका में। जब अर्जुन ये सुनते हैं तब उनको इंटरेस्ट आता है कि हाँ ये कुछ सही बताया, कि इसमें मैं भी खुश रहूंगा और मेरे सामने वाले सब खुश रहेंगे, तो मैं यही तो चाहता हूँ कि सब खुश रहे। तो अगर ये बुद्धि योग करने से सब खुश रहेंगे तो इसमें कुछ रुचि है मुझे। फिर जाके अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, ये जो बुद्धि योग होता है वो कैसे किया जाता है? बुद्धि योग करने वाले को क्या सब कुछ छोड़ के, अपना घर बार, अपने मदर फादर, अपने बीवी बच्चे सब छोड़ के मंदिर में रहना पड़ता है? उनको जंगल में जाना पड़ता है? सन्यासी बनना पड़ता है क्या? उनको क्या खाना होता है? क्या उनको सब कुछ मिक्स करके खाना पड़ता है? वो कैसे बैठते हैं? वो कैसे चलते हैं? वो कैसे बात करते हैं ये बुद्धि योगी? तब भगवान कृष्ण बोलते हैं चिंता से मुक्त हो जाओ हे अर्जुन, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उसको ये जो शब्द है अर्जुन ने यूज किया है बुद्धि योगी के लिए, वो है स्थित प्रज्ञा, कि ऐसा व्यक्ति जो बुद्धि योग कर रहा है, जो भक्ति योग कर रहा है, उसको स्थित प्रज्ञा कहा है। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे कि ये स्थित प्रज्ञा एग्जैक्टली है कौन, किसको बोल रहे हैं। तो भगवान कृष्ण उनको समझाना शुरू करते हैं कि ये बुद्धि योगी एग्जैक्टली क्या है, ये स्थित प्रज्ञा क्या है। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, when a man gives up all desires for sense gratification, व्यक्ति जब इंद्रिय तृप्ति की सारी इच्छाएं छोड़ देता है, और ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छा कहां से आती है? मनोगतान, विच अराइज फ्रॉम द मेंटल कॉन्कॉक्शन। तो ये मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखा रहा हूं ये श्लोका, कि जिसका तात्पर्य है कि मेंटल कॉन्कॉक्शन, माइंड से उत्पन्न होने वाला। ये बहुत पावरफुल श्लोका है। अगर ये एक श्लोक आप याद कर ले होते हो तो आपका जीवन सफल है। आप मतलब किसी भी चीज में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप हमेशा के लिए खुश रह सकते हो। क्या है ऐसा यहाँ पे सीक्रेट बताया? भगवान कृष्ण ने सीक्रेट बताया, खुश रहने का सीक्रेट बताया है। तो 2 प्रकार की खुशियां भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में बताई है। पहले प्रकार की खुशी है कि कामान मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन से मिलने वाली खुशी। लेट अस से मैं आपको एक ग्लास दिखाता हूं और बताता हूं कि इस ग्लास के अंदर एक ईटेबल लिक्विड है, एक खाने लायक लिक्विड है, पीने लायक लिक्विड है। तो क्या आप इसको पीना चाहोगे? तो जब मैं आपको ग्लास दिखाऊंगा, लेकिन आपको पता नहीं कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है, तो आपके दिमाग में एक विचार आने लगेगा कि हाँ बोलूं या ना बोलूं, थोड़ा सोचने लगेंगे। लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा कि इस ग्लास के अंदर आपका फेवरेट जूस है, स्ट्रॉबेरी जूस है या मैंगो जूस है, ऑफ कोर्स अभी कोरोना की वजह से नहीं मिल रहा होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं बोलूं कि इसमें मैंगो जूस है, तो तुरंत आपके अंदर प्रभु प्रभु ऐसा होने लगेगा। करेक्ट? क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने मैंगो वर्ड सुना तो आपके दिमाग में पूरा मैंगो का जितना भी एक्सपीरियंस है वो पूरा लोड हो गया। मैंगो मतलब मजा, स्ट्रॉबेरी मजा मजा मजा। सो तब जो है आपकी डिजायर, आपकी इच्छा जो है वो एकदम तीव्र हो गई इस ग्लास को पाने की। देखिए ग्लास अभी भी आपकी नजर के सामने है। जब तक मैंने बताया नहीं था कि इसमें मैंगो जूस है, आप ऐसे नॉर्मल थे कि लू ना लू सोचते थे। करेक्ट? मेरे को प्यास लगी है, नहीं भूख लगी है, नहीं ऐसा। लेकिन जैसे ही मैंने बताया कि इसमें आपका फेवरेट जूस है, तुरंत ही आप या चाहिए 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 हो गया। सो कहां से आया ये? माइंड से। एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे आप अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जाते हो और मूवी आपने देखी और एज अ कृष्णा कॉन्शियस बॉय आपको मतलब कुछ अच्छा नहीं लगा, सेम घिसी पिटी कहानी, लड़का लड़की, प्यार हो गया, शादी हो गई, शादी के बाद ब्रेकअप हो गया, सॉरी व्हाट एवर, सो हो गया, तो आपको अच्छी नहीं लगी वो मूवी। लेकिन आपका दोस्त है वो एकदम वाओ कितना फैंटास्टिक मूवी था, कितना मस्त मूवी था, ऐसा बोल रहा है। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या व्हाट द हेल मैन, पैसे वेस्ट हो गए हमारे। देखिए इस सिचुएशन को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। मूवी सेम है,
मूवी आप दोनों के लिए सेम है, जो उसने देखा वही आपने देखा। आपको वो अच्छा नहीं लगा जबकि उसको वो अच्छा लगा। तो एक्चुअली जो अच्छाई है या मूवी का जो असली मजा है वो क्या मूवी में था क्या? अगर असली मजा मूवी में होता तो आपको भी मजा आना चाहिए था। नहीं, असली मजा मूवी का माइंड में है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो, क्या सोचते हो। इसलिए बताया गया है भगवान कृष्ण के द्वारा मनोगतान, की मन से उत्पन्न होने वाला, मेंटल कॉन्कोक्शन से उत्पन्न वाला होने वाला ये आनंद है। आप सब कृष्णा कॉन्शियस हो चुके हो और अभी आपकी रुचि जो है काफ़ी हद तक बदल गई होगी कि आपको मंडेन मूवीज़ में या मंडेन वर्ल्डली स्पोर्ट्स में या ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों में आपकी रुचि नहीं होगी, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। तो आप वही व्यक्ति हो जिसने आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले इन सारी चीज़ों में से बहुत सारा एंजॉयमेंट लिया था, बहुत सारा मजा लिया था, लेकिन आज वो मजा आपको उसमें से नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड के अंदर जो आपने आर्टिफिशियली मजा क्रिएट किया था वो ज्ञान के माध्यम से हट चुका है। तो ये है पहला प्रकार का आनंद जो उत्पन्न होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन से। तो भगवान कृष्ण दूसरा आनंद बताते हैं, आत्मनियेवात्मनः तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदो उच्यते। अर्जुन का सवाल यह था कि स्थित प्रज्ञ कौन है? क्या मंदिर में बैठने वाले प्रभु जी लोग ही स्थित प्रज्ञ है? नहीं, भगवान कृष्ण बताते हैं कि कोई वस्त्र बदलने से स्थित प्रज्ञ नहीं बनता है। स्थित प्रज्ञ बनता है आत्मनि एवात्मनः तुष्टा, कि जो व्यक्ति खुद के अंदर ही सेटिस्फाइड है, फाइंड्स अ सेटिस्फैक्शन इन द सेल्फ अलोन, जो व्यक्ति अपने मन के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर ही आनंद पाता है। किस बात का आनंद पाता है? कि मैं भगवान कृष्ण का अंश हूं, भगवान कृष्ण मेरे रक्षक है, भगवान कृष्ण मेरे फ्रेंड है। इस बात का जो व्यक्ति आनंद पाता है वो व्यक्ति जो है स्थित प्रज्ञ कहलाता है। उसको बाह्य परिस्थिति जो है वो डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती है। सो ये है भक्ति योगी। जो भी व्यक्ति भक्ति योग के अनुसार जीवन जीता है उसके हर निर्णय जो है वो भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार है और इसीलिए वो व्यक्ति खुद में सेटिस्फाइड है। वो कोई आनंद बाह्य चीज़ों में नहीं ढूंढता है। भगवान कृष्ण जो भी देते हैं उससे वो खुश होता है। अगर उसके जीवन में कुछ पड़ाव भी है तो भी उसको कोई दुख नहीं होता। वो यही सोचता है कि भगवान ने दिया है, भगवान ने फेल कर दिया एक सब्जेक्ट में, क्या है, और उसके 9 पॉइंटर भी आ जाते तो भगवान की इच्छा थी, भगवान ने दिया है तो क्या है। ऐसे वो हर परिस्थिति में वो भगवान की देन समझ के वो खुश रहता है और ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं आत्मनि एवात्मनः तुष्टा। ठीक है। सो यहाँ पे हमने पूरी भगवद गीता का अध्ययन कर लिया है। पहला जो था भगवद गीता का फर्स्ट पोर्शन था 2nd चैप्टर का, वो था अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद, जहाँ पे कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं कि मेरी उपस्थिति में ऐसा कैसे सोच सकते हो। दूसरा था ज्ञान योग, जिसमें भगवान कृष्ण ने बताया कि हे अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि सब खत्म हो जाएंगे तो एंजॉयमेंट कैसे मिलेगा, तो मज़े कैसे मिलेंगे। तो सुनो, कुछ खत्म नहीं होगा, सिर्फ कपड़े बदलेंगे। ठीक है, सो युद्ध करो। फिर भी अर्जुन खुश नहीं हुआ, अर्जुन रेडी नहीं हुआ। तब भगवान ने बताया कर्म योग। भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें ये क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना ही पड़ेगा। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम भी खुश नहीं रहोगे, ये पूरी अर्थव्यवस्था जो है, पूरी व्यवस्था है इस ब्रह्मांड की, वो बिगड़ जाएगी, अधार्मिक हो जाएगी, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो भी अर्जुन रेडी नहीं हुए। तब जाके भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, ये मेरी इच्छा है कि तुम युद्ध करो, इस युद्ध का परिणाम तुम मेरे पे छोड़ दो और युद्ध करो। तब अर्जुन को थोड़ा इंटरेस्ट आया कि आपकी इच्छा के अनुसार जो व्यक्ति काम करता है उसका स्वभाव क्या है, उसका जीवन क्या है। तब भगवान कृष्ण ने बताया कि स्थित प्रज्ञा प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कि वो मन में बनाई गई सारी इच्छाओं को छोड़ देता है और वो सिर्फ एक इच्छा को रखता है। क्या इच्छा को रखता है? कि भगवान कृष्ण को कैसे सर्व करूं, भगवान को कैसे खुश करूं। आत्मनि एवात्मनः तुष्टा, वो खुद में ही सेटिस्फाइड रहता है कि हाँ, कृष्ण खुश है मेरे इस बिहेवियर से, मेरे इस एक्शन से, मेरे इस बर्ताव से, मेरे इस काम से, तो मैं भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए काम करूंगा। तो आत्मनि एवात्मनः तुष्टा, वो ये सोच के हमेशा खुश रहता है। ये है स्थित प्रज्ञ का परिभाषा। और फाइनली जो है भगवान इस चैप्टर के लास्ट श्लोक में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। इनफैक्ट पूरी भगवद गीता को उन्होंने समरी कर दिया है, समराइज नहीं, कंक्लूड कर दिया है, खत्म कर दिया है 2 अध्याय के अंत में ही।
उन्होंने सारे योग को शॉर्ट में समझा दिया, अष्टांग योग नहीं समझाया था। क्यों नहीं समझाया था? क्योंकि भगवान ने सोचा कर्म योग ज्ञान योग काम नहीं कर रहा, मतलब अष्टांग योग भी काम नहीं करेगा, लेट मी डायरेक्टली थ्रो ब्रह्मास्त्र, एंड दैट वाज अ भक्ति योग। सो फाइनली चारों योग बेसिकली भगवान ने समझा दिए हैं। इसके बाद भगवान जो है कंक्लूड कर रहे हैं, अपनी तरफ से बात करना बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। सो फाइनली 72nd श्लोका में भगवान कृष्ण बताते हैं, दैट इज द वे ऑफ स्पिरिचुअल एंड गॉडली लाइफ। गॉडली लाइफ। हे अर्जुन, अल्टीमेटली तुम्हें क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? खुश रहना चाहते हो ना? तो ये तरीका है खुश रहने का। क्या तरीका है? कि स्थित प्रज्ञा जैसा जीवन जियो, एक बुद्धि योगी जैसा जीवन जियो, एक भक्ति योगी जैसा जीवन जियो। क्या होगा ऐसा जीवन जीने से? आफ्टर अटेनिंग विच अ मैन इज नॉट बिविल्डर्ड। जब तुम ऐसा जीवन जियोगे तो बिविल्डर नहीं रहोगे। अभी तुम चिंता में हो कि क्या करूं क्या ना करूं, बिविल्डर हो क्या सही है क्या गलत है, तो ये सारे बिविल्डर में से तुम बाहर आ जाओगे। एंड इफ one is thus situated even at the hour of death, ऐसे ही अगर बुद्धि योगी बने रहोगे जीवन के अंत तक, then one can enter into the kingdom of God। तुम जीवन का लक्ष्य प्राप्त करोगे। क्या है जीवन का लक्ष्य? कि जीवन के अंत में भगवान की प्राप्ति करना, भगवत धाम की प्राप्ति करना। तो तुम यदि अपना पूरा जीवन मेरी इच्छा के अनुसार जियोगे, हे अर्जुन, बुद्धि योग के अनुसार जियोगे, भक्ति योग के अनुसार जियोगे, तो अंत में मेरे पास आओगे और सदैव के लिए खुश हो जाओगे। तो ये है पूरे दूसरे अध्याय का सारांश। सो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates.